तो यहाँ सीनियर्स के बारे में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग बात कर रहे थे और सब जगह बातें हो रही थी कि सीनियर्स के बारे में क्या सोचना है आप लोगों का, वही बात अब जब गौतम गुलाटी से पूछी गई तो आखिरकार उनका कहना क्या था, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मैं आप तक हर खबर, हर स्टेटमेंट, हर बात जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो मैं लेकर आता हूं। और वहीं मैं यहाँ पर एक के बाद एक गौतम गुलाटी का जो प्रेजेंस हुई है, भाई गौतम गुलाटी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रहे हैं। सीजन 8 में जिस तरीके से मैसिव सपोर्ट उनको मिला था, आखिरकार कहीं ना कहीं इस बंदे में भी बात थी, तभी लोगों ने सपोर्ट किया। और वी लव गौती जो था वो बाकायदा एक हैशटैग कह लें या ट्रेंड कह लें, वो बन रहा था उस समय भी। अब गौतम गुलाटी ऑल्दो 4 साल हो चुके हैं, लेकिन वो हर साल शो में आते हैं और अपनी अपनी जो व्यूज़ हैं, जो उनकी बातें हैं, वो करते हैं। इस बार शूट की वजह से वो अभी तक घर में नहीं जा पाए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो सीनियर बन के घर में जा सकते हैं आगे। फिलहाल बिग बस जो सेगमेंट है उसमें वो गए हैं और वहाँ पर करण वाही उनसे बात करी और उनके व्यूज़ जाने कई बार। अब यहाँ पर एक सेगमेंट था जहाँ पर जो जनता थी, जो कि वीडियो कॉल पर गौतम गुलाटी से बात कर रही है, वहाँ से एक सवाल आता है। यहाँ पर ये फैन पूछते हैं कि भाई गौतम गुलाटी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सीनियर्स घर में हैं, तो सीनियर्स के होने की वजह से क्या फ्रेशर्स अपना असली गेम नहीं दिखा पा रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखा पा रहे हैं? क्योंकि जहाँ वो कुछ करने जाते हैं तो उनके मन में एक डर रहता है कि भाई जो सीनियर है वो क्या सोचेगा, बुरा मान करके कहीं हमको एविक्ट ना कर दे। क्योंकि जैसे सारा गुरपाल का एविक्शन हुआ, उसके बाद से इन सभी फ्रेशर्स के मन में और डर बैठ चुका है कि इनको सीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू और वो जो सीन पलटेगा है, कब सीन पलट दें, किसी को समझ नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि सीनियर्स के होने से क्या फ्रेशर्स अपना गेम नहीं खेल पा रहे हैं? इस बात पर गौतम गुलाटी कहते हैं कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो खिलाड़ी स्ट्रांग है, तगड़ा है, वो कहीं ना कहीं अपने गेम को दिखा ही देगा। उसको अपना अंदाज है कि वो इन लोगों के होते हुए भी कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ रुबीना की, और भी खिलाड़ी ऐसे हैं, तंबोली हैं, ये सब जो है दिखाई रहे हैं। लेकिन वहीं उन्होंने ये भी कहा, साथ में एग्री किया उस बात से कि हाँ, ये तो है कहीं ना कहीं कि भाई सीनियर्स के होने से लोगों में डर तो है। अब जैसे ही सीनियर्स कभी जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो उसके बाद अपना रंग, अपना गेम दिखाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर तो होता है कि भाई सीनियर्स क्या उठाएं, और वही जो सीनियर्स है उनका रोल है कि वो केवल उन्हें गाइड करें और आगे बढ़ाएं। लेकिन यहां पर जो सीनियर्स हैं वो भी अपने तगड़े अंदाज में बाकायदा ट्विस्ट पे ट्विस्ट डालते हैं, उनको भड़काते रहते हैं, सुलगाते रहते हैं और ट्विस्ट के साथ साथ सीन पलटाते रहते हैं। तो फिलहाल यहां पर गौतम गुलाटी का भी कहना यही था कि हो सकता है कि जब सीनियर्स जाएंगे इस वीक के बाद, तो शायद जो बाकी खिलाड़ी हैं वो अपना गेम दिखाएं और फिर समझ में आए कि किस तरीके से कौन क्या अच्छा खेल सकता है और क्या किसके रंग है, क्या किसका असली चेहरा है। अभी जज करना बहुत मुश्किल है। खैर, ये बात हो गई गौतम गुलाटी की। और यहाँ पर सीनियर्स पर अब आपका टेक क्या है? सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ता और बढ़ाया जा रहा है, और वहीं सुनने में आ रहा है कि सब बाहर जाने वाले हैं। ये सब कुछ आज मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज है गेम ओवर टास्क, जहां सीनियर्स आपस में भिड़ने वाले हैं। कौन किससे जीतेगा, हारेगा, कॉन्स्पिरेसी क्या होगी, क्या क्या साजिशें होंगी, ये सब देखने लायक होगा। देखिएगा मेरे साथ बिग बॉस, और रात में करेंगे रिव्यू अनुज पाठक के साथ बॉलीवुड स्पाई पर। थैंक यू सो मच।